अगर हम गए तो हम 5%, तो प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान ही क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। अब इसमें देखिए हमें 2 बातें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले समझना, परसेंट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है किसके? 1/100 के। मैंने कहा ना परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति 100 में किसी भी संख्या का मान यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि 20% कहते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि 20 हो गया और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया? 100 हो जाएगा, यानी ये हो गया मेरे भाई 1/5। 1/5 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? यानी अगर किसी चीज के मान लीजिए कि 5 टुकड़े हैं तो उसमें हम 1 टुकड़े की बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज के 10 टुकड़े हैं तो हम उसमें से 1 टुकड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो नीचे वाला जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? तो वो हमेशा मेरे भाई टोटल होता है, और ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो वो हमारा क्या होता है? तो एक परसेंटेज रिजल्ट होता है यहाँ पर, ठीक है? आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सर अगर 20% की वैल्यू 1/5 है तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 5 का 20% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। आप ये बात को ध्यान दीजिए यहाँ पर। उसी तरीके से अगर मैं कल के दिन दोस्तों 10% कहता हूँ तो 10% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10/100 हो जाएगा, और जिसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1/10। तो हम ये भी कह सकते हैं 10 का 10% किसके बराबर है? तो 1 के बराबर है। तो प्रतिशत को पढ़ने के पहले हमें 2 बातों के ऊपर में जानना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ पर यह है कि हम प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदलें और बट्टे को प्रतिशत में कैसे बदलें। अगर मान लीजिए परसेंट है तो फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा, और फ्रैक्शन है तो परसेंट में कैसे बदला जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये परसेंट हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बट्टा बोलते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है? समझिए इस बात को लेकर के। थोड़ा सा हमारा हिंदी विंदी गड़बड़ हो सकता है तो उस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मात्रा पे, भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि कोई भी संख्या अगर परसेंट में और मुझे उसको फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 10% और फ्रैक्शन में बदलना है तो हम क्या करते हैं? तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। और अगर कोई फ्रैक्शन में उसे परसेंट में बदलना है तो हम क्या करते हैं? तो हम यहाँ पर इंटू 100 करते हैं। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये 10% है और मुझे इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? तो मैं ये संख्या 10 को उठा करके 100 से भाग करूंगा तो ये हमारा बन जाएगा कितना? 1/10 बन जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से इसको यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ा? 100 से भाग करना पड़ा। तो अगर मैं परसेंट से फ्रैक्शन में जाऊंगा तो 100 से क्या करूंगा? भाग। और अगर मुझे वापस से इसको इसे बनाना हो तो क्या करेंगे? वापस से अगर कोई फ्रैक्शन 1/10 है और उस 1/10 को मुझे 10% में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो जैसे मान लो यहाँ पर कि 10 लोग हैं आपके परिवार में, उसमें से आप अकेले हो और आप ये देखना चाहते हो मेरा हिस्सा कितना परसेंट आएगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति का हिस्सा 10 लोगों में पता करने के लिए क्या करेंगे? तो इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे भाई कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। यानी प्रतिशत से बट्टा जाना है तो 100 से भाग करिए, और बट्टे से प्रतिशत बनाना है तो मेरे भाई 100 से गुना करिए। इसी के आधार पर हमने आप लोगों के लिए पहले ये परसेंटेज का टेबल बनाया हुआ है ताकि आप इसको सही तरीके से पढ़ पाएं और समझ पाएं, और ये बहुत जरूरी है दोस्त यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर परसेंटेज का टेबल के ऊपर में अगर आपकी पकड़ नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, ठीक है? तो जैसे मानो आपको कहां तक का ये याद रखना है टेबल में, ठीक है? तो आपको जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो यहाँ पर कि 1/1 हो गया आपका, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/2 हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/3 हो गया, और ऐसे करते 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 कहां तक आपको पहुंचना है? तो ऐसे करते 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 दोस्त आपको 1/20 तक का याद रखना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा में पूछा जाता है तो वो 1/20 तक का सारा पूछा जाता है, ठीक है? और भी कुछ फेमस होते हैं, हम आपको वो भी बताएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले 1/1 की बात करते हैं। तो जैसे ये फ्रैक्शन है, ये बट्टा है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं किससे गुना करूंगा? 100 से गुना करूंगा, और 100 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा मेरे भाई। वैसे ही 1/2 है, 1/2 को अगर हम बात करते हैं प्रतिशत में बदलने के लिए तो हम इसे 100 से गुना करेंगे, और जब इसे 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी ये 50% हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 50% हो जाएगा। वैसे ही 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 100/3। अब यहाँ पर क्या होगा? 100 को मुझे 3 से भाग करना होगा। कैसे हम लोग भाग करते हैं? तो बोलेंगे सर देखिए 100 को 3 से भाग करना है अगर आपको, तो पहले 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा सर। उसके बाद में यहाँ पर जो है 1 और 0 आ गया, फिर 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। कितनी बार में भाग किया? 33 बार में। कितना बच गया? तो 1 बच गया। तो भाग किया 33 बार में, बच कितना गया? 1 बच गया। और मेरे भाई भाग किससे किया था? 3 से, यानी इतना परसेंट हो जाएगा। तो 1/3 कितना परसेंट होता है? 33 सही 1/3% होता है। वैसे ही अगर कल के दिन मान लीजिए यहाँ पर मुझे 1/4 का पता करना हो तो मैं 1/4 का कैसे पता करूंगा? 1/4 का मेरे भाई कैसे पता करूंगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 1/4 का अगर पता करना है ना तो 1/4 को आप किससे गुना करिए? तो 1/4 को आप 100 से गुना करिए। 4 इसे कितनी बार में काटेगा? 25 बार में। तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना परसेंट हो जाएगा? 25% हो जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो 1/1 से लेकर के 1/20 तक का आपको समुच्चय ज्ञान होना चाहिए, सारी बातों का पता होना चाहिए यहाँ पर, और ये आपको एकदम बाई हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है? अगर मैं ये कह दूं 1/1 कितना होता है? 100%, 1/2 कितना होता है? 50%। कैसे आया मेरे भाई यहाँ पर? तो वही बात है, फ्रैक्शन है, परसेंट में बदलना है, किससे गुना करेंगे? तो 100 से गुना करेंगे, और 100 से गुना करेंगे तो कितनी बार में काटेगा? 50। 1/3 इतना परसेंट, 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही 2/3%। और अगर मैं कभी इसका उल्टा भी कहूं तो आपको इसका उल्टा भी पता होना चाहिए कि चलो बच्चों एक काम करो, बताओ 16 सही 2/3% कितना होता है? तो सर 1/6 के बराबर। 14 सही 2/7 किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर। 12.5 किसके बराबर होता है? 1/8 के बराबर। 11 सही 1/9 किसके बराबर होता है? 1/9 के बराबर। 10% किसके बराबर? इसके। 9 सही 1/11 किसके? इतने के। 8 सही 1/3 किसके? 1/12 के। तो इस तरीके से करके हमने बच्चों पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, और आपको कहां तक का याद कर लेना है? तो 1/20 तक का फिक्स है, बाई हार्ट आपको याद कर लेना है। नहीं अगर ज्यादा हो टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में यहाँ पर एक पेपर पे लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, ताकि यहाँ पर जाते नजर आते मेरे भाई यहाँ पर ये तुम्हें याद हो जाए।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक, कि किसी भी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको चीजें समझ में आती रहे। तो आइए चलिए थोड़ी सी बेसिक जानने के बाद में हम लोग यहाँ पर टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। बहुत गहराइयों में हमें नहीं जाना है, हमें अपने पेपर को क्लियर करना है, ना कि मेरे भाई में पीएचडी हासिल करनी है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर टाइप नंबर 1 में सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने हमने ये रखा और क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई ये है कि 35% ऑफ x इज 140 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान भाषा में यदि x का 35% इतना है तो x का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन, एकदम जीरो से उठा करके हीरो आपको बनाएंगे। तो जीरो टू हीरो हम आपको लेकर के चलेंगे भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या कहा गया, x का 35%, तो x का मेरे भाई 35 हो जाएगा और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो नीचे मेरे भाई 0 होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 140 के। 35 से काटोगे मुन्ना कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में। 35 का गुरुजी 2 बार में 70 होता है, 4 बार में इतना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू 400 आ जाएगी। और मुझे लगता है कि इसका जो है आंसर लगभग हर बच्चा दे पा रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे सारे आपके अपने एनटीपीसी के होंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप देख सकते हैं आपके सामने है यहाँ पे। आइए धीरे धीरे मैं आपको और भी काफी सारी बातें बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा वो पढ़िए। इसमें कहा गया 80% ऑफ 50% ऑफ 90 हमारा कितना होने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे भाई मेथड नंबर 1 हमारा क्या होगा। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये होगा, जैसे आप 80 लिखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। प्रतिशत का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई 100 होता है। इंग्लिश में ऑफ का मतलब गुना और हिंदी में के का मतलब भी क्या होता है, तो गुना होता है। उसके बाद में 50% का मतलब हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 90 के लिए हम यहाँ पर ये लिख देंगे बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से। 50 से अगर आप काटेंगे तो आपका 2 बार में चला जाएगा। दोनों जीरो मेरे भाई आपके, दोनों जीरो को काट देंगे। 2 से आप काटोगे तो 4 बार में, और 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 36। आप हंसते खेलते मुस्कुराते ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर ये क्वेश्चन में आपकी जगह पर होता तो मैं मात्र 1 सेकंड में उड़ा सकता था, तो क्या होता सोचिए। आपको वही सोच अपनाना है। ये वाले जो सॉल्यूशन है ये तो दुनिया में कोई भी दे देगा, लेकिन आपको मेरी क्लास से जो सीखना है वो एकदम डिफरेंट सीखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्या हो सकता था और कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखो दोस्तों, अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको गणित के कुछ ऐसे सुने अनकही किस्से मेरे भाई समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेरे भाई इस क्लास में पढ़ाऊंगा, चाहे 5 बच्चा देखे या 5 लाख बच्चा देखे, मैं इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं जितने को भी पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, मेरे मन में ये लेकर के चल रहा हूँ कि ये सारे सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी ये हिम्मत करने वाले बच्चों में से, बाकी भीड़ से ये अलग है। ठीक है, तो आप थोड़ी चेष्टा करिएगा कुछ नई बातें जानने का। हमेशा ये नहीं कि आपके ऑफलाइन में जो आपको पढ़ाया गया, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा मुश्किल है, हम नहीं सीखेंगे। फिर वही बात होगी, एक्स मान करके क्वेश्चन बनाओगे तो एक्स की तरह रह जाओगे, वो नहीं बनना है तुमको। समझ रहे हो ना बात को। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो गणित में शुरू में ही सीख लेना है आपको, और वो यहाँ पर क्या है, वो है मेरे भाई डिजिटल सम। ठीक है, जिस तरीके से गणित की शुरुआत करने के लिए परसेंटेज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, वैसे ही यहाँ पर सवालों में कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए डिजिटल सम का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, किसी को गहराई में पढ़ना है तो मैं शुरू में डिस्क्लेमर दे दूं, आप यहाँ पर YouTube पे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को ही मैंने 3 घंटे में पढ़ा रखा है। 1.5 घंटे का एक लेक्चर है, 1.5 घंटे का एक लेक्चर है। तो आप टाइप करोगे डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, तो मेरे भाई यहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा और आप पढ़ पाओगे। और अगर आपको इसको पढ़ना है किताब से, तो हमारी फॉर्मुला बुक का पहला चैप्टर ही है, जिन बच्चों के पास में होगा तो वो फॉर्मुला बुक से इसको पढ़ लेंगे। ये एक ऐसा मेरे भाई टॉपिक है जो कैलकुलेशंस को काफी आसान बनाता है। बोलोगे कैसे, देखो जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर सपोज करो मैंने आपके सामने गुना किया, और मैंने किसको गुना किया, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने मेरे भाई गुना किया 28 को किसके साथ में, तो 28 या हटाओ इसको, गोली मारो। मैं मेरे भाई 12 को 13 के साथ में गुना कर रहा हूँ। अब 12 को 13 से गुना करने पर क्या होता है, तो 156 होता है। लेकिन ये डिजिटल सम इसमें बताएगा क्या, तो डिजिटल सम का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर इसके सारे डिजिट को जोड़ोगे तो एक अंकों वाली जो संख्या आएगी, और इसके सारे अंकों को जोड़ोगे तो एक अंकों वाली जो संख्या आएगी, वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो सेम होगी। दुनिया में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मानो अगर मैंने कभी ये लिख दिया 1 2 4 5 6 7 8 इंटू 1 3 4 7 6 5, और मेरे भाई यहाँ पर चाहे आंसर में मेरे भाई कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, तो इनका जो जोड़ने पर जो एक सिंगल डिजिट आने वाला है और इनके अंकों को जोड़ने पर जो एक सिंगल डिजिट आने वाला है, वो हमेशा सेम होगा। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो जैसे इसका मेरे भाई हो सकता है 4 ऑप्शन दिया गया हो, तो यहाँ पर अगर इसका डिजिट सम 5 आ रहा है तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसका डिजिट सम 5 आता है। अब ये कैसे होता है वो जरा हम आपको दिखाते हैं। ये जादू तो आप समझ गए, लेकिन ये कैसे होगा जरा वो देखिए। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे इसको जोड़िए आप, तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 3 और 1 कितना होगा, 4। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम यहाँ पर, तो 2 और 1 का सम 3, 3 और 1 का सम कितना, 4, इनके बीच में क्या है, गुना, इसे गुना करो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, फिर इसको गुना जोड़ो मेरे भाई, डिजिट का सम निकालो यहाँ पर, और तब तक जोड़ते रहो जब तक एक अंकों की संख्या ना मिल जाए। तो इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये मेरे भाई क्या हो गया, लेफ्ट वाले पार्ट का डिजिट का सम कितना निकल करके आ गया, 3 निकल करके आ गया। अब राइट वाले पार्ट को भी जोड़ करके देखते हैं क्या 3 आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ जोड़ोगे 1 और 5 6 और 6 मेरे भाई हो जाएगा 12, और इसको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3। तो भैया मुबारक हो, लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3, मतलब हमारा डिजिटल सम सही है। हमारा यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वहीं पर यहाँ 156 की जगह 155 होता या 154 होता, तो शायद उसके डिजिट के सम कुछ और होते और वो इसको मैच नहीं करता, और वो इसका बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब डिजिटल सम में जो दूसरा पड़ाव होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप 9 को किसी भी संख्या से गुना करो, 9 को 1 से गुना करो कितना आता है, 9 आता है। 9 को आप 2 से गुना करो कितना आता है, 18 आता है। आप 9 को मेरे भाई 3 से गुना करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 134 से गुना कर दीजिए। तो बोलेंगे सर जो भी रिजल्ट आएगा ना, जब उसको जोड़ेंगे तो उसके डिजिट का सम कितना होगा, तो 9 होगा। तो डिजिटल सम में क्या होता है, 9 को किसी से भी गुना करने पर कितना आना चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। मैंने मेरे भाई यहाँ पर क्या देखा, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये देखा कि ये 80% ऑफ इतना है, यानी 80% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 80/100 हो जाएगा। 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 50/100 हो जाएगा, और 90 का मतलब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब डिजिटल सम लगाने के पहले सबसे पहले उनके ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाना था। ठीक है, तो ऑप्शन में जोड़ो, 6 जमा 3 कितना हो गया, तो 9, 3 जमा 4 7, ये 3 जमा 0 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग आ गए। अब मेरे भाई क्वेश्चन में लगाओ, तो अब क्वेश्चन में लगाते सीधा सीधा एक लाइन में ये बात बोलोगे, गुरुजी 9 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा, 9 आएगा, और अगर 9 आएगा तो वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डीएस 9 है, यानी ऑप्शन नंबर आंसर होगा।
तो यहाँ कितना भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन होता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर ये देखेंगे 9 को गुना करने पर 9 आता है और यही ऑप्शन का आंसर 9 है। बस खेल खत्म। आज आपके सामने ये डेटा छोटा है, लेकिन सोचिए अगर ये कितना विकराल होता। अगर मैं आपके सामने मेरे भाई यहाँ पर जो है मान लीजिए ऐसा वाला कैलकुलेशन दे देता 1 2 3 4 इंटू 50% इंटू 60% और इंटू लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 90%, और मैं आपको 4 ऑप्शन देता बड़े भयानक भयानक से, जिसमें एक का डिजिटल सम 6 होता, एक का मेरे भाई डिजिटल सम 7 होता, दूसरे का डिजिटल सम 8 होता और तीसरे का मेरे भाई यहाँ पर जो डिजिटल सम है वो 9 होता। तो आप किसको टिक करते हैं? बोलते गुरुजी 9 को किसी से भी गुना कर लो, आना कितना है? 9 आना है। तो ऑप्शन नंबर डी पर देना क्या हो जाता? आंसर हो जाता। तो जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़िए, क्योंकि देखिए समय हम लोगों के पास में क्या है, कम है, और सीखना क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें थोड़ी सी हमें रफ्तार भी रखनी है और एक्स्ट्रा अप्रोचेस भी लेकर के चलने हैं। इन्हीं अप्रोच के साथ में सब मैंने रेलवे गणित वाली जो आपकी किताब है उसमें सब ये छोटी छोटी बातें बताई हैं, सब समझाया है। फॉर्मुला बुक के अंदर में अपने सारे क्लास नोट्स और कंसेप्ट डाल दिए हैं, और आप लोगों की रेलवे गणित वाली जो किताब है उसमें एक एक क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करवा रहा हूं यहाँ पे, तो उसमें मैंने अपने हाथों से नीचे सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि बच्चे यहाँ 9 का मल्टीपल है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस तरीके से करके। जैसे आप यहाँ पर देखो 60% ऑफ 40% ऑफ 32% है यहाँ पर। अब आप देखोगे यहाँ पे ये सवाल देखो किसमें पूछा गया, एनटीपीसी में। मैं अपने खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूँ, जो पूछा गया वो इतना परसेंट इतना परसेंट इतना परसेंट, और मेरे भाई यहाँ पर देखो एक राशि के 32% के 40% के 60% इतने रुपए हैं, यानी कोई राशि एक्स है, उस राशि का यहाँ पर कितना परसेंट, तो बोलोगे गुरुजी 32%, यानी 32/100 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कितना परसेंट, तो 40%, तो 40/100 हो जाएगा। उसके बाद में उस राशि का 60%, तो 60/100 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बोलोगे गुरुजी 432 के यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई, मेथड नंबर 1 हो गया। यहाँ पे पहले हम लोग इसे हल करते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे सर एक्स का मान निकालना है। चलिए मेरे भाई एक्स का मान हम लोग निकाले। आपके यहाँ पर दोनों जीरो से मेरे भाई दोनों जीरो खत्म हो चुका है। उसके बाद में अगर हम 6 से काटते हैं तो 7 बार में 42 हो जाएगा भाई, ठीक है, और 2 बार में हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप 8 से काटो, ठीक है, यहाँ पर तो 8 से 4 बार में जाएगा, और 8 से मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा। 4 से आपका ये भी 25 बार में जाना है, 4 से आपका ये भी 25 बार में जाना है, और ये 25 25 625 हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 625 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना, और 625 का 9 गुना होगा तो हम आपसे यहाँ पर यही कहेंगे एक्स की वैल्यू कितना, 9 × 5 = 45, 18 × 4 = 22 और 54 और मेरे भाई 2 56, 5625 ऑप्शन नंबर सी पर का होना तैयार है। लेकिन ये कौन ऐसा करेगा, कौन मेरे भाई? पढ़ाने वाला भी वही पढ़ाएगा जिसको कुछ नया नहीं पता, और पढ़ने वाला भी ऐसे ही पढ़ेगा जिसको कुछ नया नहीं पता। लेकिन आप हमसे पढ़ रहे हैं, और जब हमसे पढ़ेंगे ना तो जो बंदा खुद सेलेक्टेड है वो क्या चाहेगा, ये बताओ, कि उसके बच्चे सेलेक्ट हो, उसके बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे भाई भर्ती ले पाए, नौकरी ले पाए, अपना जीवन साकार कर पाए। तो ऐसे टुच्चे अप्रोच वो नहीं सिखाने वाला। वो मेरे भाई सिंपल सी एक ही बात बोलेगा कि बच्चों सुनो, बात को समझो। तुम यहाँ पर अभी डिजिटल सम सिखाया ना, देखो यहाँ पर एक्स है, एक्स का कितना परसेंट है, तो 60%, यानी 60/100 हो जाएगा भाई मेरे। उसके बाद में 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 32%, मतलब यहाँ पर इतना हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे किसके बराबर में है, 432 के बराबर में। तो अगर डिजिटल सम लगाना है तो पहले सारे कहां पर लगाना होगा, सारे के सारे ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे। ऑप्शंस में लगाने पड़ेंगे तो लगाना 5 5 10 5 15 और 2 कितना होता है, 17, और 17 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 5 5 10 और 6 16, और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7, 5 5 10 5 15 5 20, और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 5 10 6 16 2 18, 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो पहले यहाँ पर क्या करना होता है, सारे संख्याओं के डिजिटल सम निकाल देने होते हैं। अब उसके बाद में ये एक्स का मान निकालना है। आप इस एक्स को देखो तो ये क्या है, तो बोलोगे सर ये 6 के 6 जीरो उधर राइट में चले जाएंगे, यानी यहाँ पर 432 इंटू 1 2 3 4 5 6, और भग्गे में कितना आएगा, भाग में 40, यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 60, ये आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा हमारा 32 आ जाएगा भाई। समझ गए? यहाँ पर डिजिटल सम लगाने का नियम ये होता है, नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए, और अगर वो बन रहा है तो उसको काट करके निकाल लो। तो आपने यहाँ पर कहा सर 6 बन रहा है, 6 से काटो 10 बार में, और 6 से काटोगे 7 बार में 42, और 2 बार में इतना। बस नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, नीचे 3 6 या 9 नहीं बनना चाहिए। अब देखोगे ना तो ऊपर वाला क्या है, 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है, और 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो भाई, 9 को किसी भी संख्या से गुना कर दो, क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। बस मेरे भाई बात खत्म। अभी सिखाया था ना यहाँ पर, अभी मैंने क्या सिखाया था, अभी मैंने ये सिखाया था कि देखो यहाँ पर 9 को मेरे भाई दुनिया के किसी भी संख्या से गुना करोगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर ये मेरे भाई जो 72 है वो किसका मल्टीपल है, 9 का, और 9 को दुनिया में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कितना आने वाला है, 9 ही आने वाला है। बशर्ते नीचे 3 6 या 9 नहीं रहे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे तरीके सीखोगे तब जाकर के पेपर में कामयाब हो पाओगे, तब मेरे भाई अपना सिलेक्शन ले पाओगे। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन में कहा गया, ये वाली जो संख्या है यहाँ पर, ये इसका कितना प्रतिशत है, दिस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना। तो मेरे भाई जब भी बोला जाए ना तो ये संख्या तुम्हारी हो गई ए, और जिससे तुलना किया जाए उसको मान लो यहाँ पर बी। तो कभी भी भविष्य में कहा जाए फलानी वाली संख्या फलानी वाले के कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में एग्जामिनर को उत्सुकता हो जानने की, एक्साइटमेंट हो, उसको कहाँ रखना है, तो ऊपर में रखना है, तो 0.002, और जिससे तुलना की जा रही है उसको नीचे में रखना है। तो यहाँ पर पॉइंट मेरे भाई 12 इसको नीचे में रखना है, और चूंकि मुझे इसको परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 100 से गुना करना होगा। समझ गए बात को लेकर के, ये वाली संख्या इस वाली संख्या का कितना परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर, बस आप ऐसे मान के चलो। बोलो कि गुरुजी यहाँ हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, तो नीचे में हमारा 3 0 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो ऊपर में हमारा 2 0 जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। और अगर हम बात करते हैं तो 1 2 और 3 0 से हमारे तीनों 0 खत्म, 10/6। अब एक बात बताओ, 10 को मेरे भाई 6 से भाग करना है, इतना परसेंट आपका कौन सा मेरे भाई, 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 3 बार में, 5/3%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की भौजी बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए
अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या है। अगला सवाल यहाँ पर कहा गया कि रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं और यदि ये 360 अंकों से अधिकतम 360 अंक है तो अधिकतम कितना होगा। मतलब ये भाई हमारा कितना लेकर के आ रहा है, 72, ठीक है, और वो किसके बराबर में है, तो देखो परसेंटेज में 72 के बराबर में और संख्या में 360 के बराबर में, तो अधिकतम कितना होगा। अब बच्चा लोग कैसे इसको रिलेट करता है, सर देखिए यहाँ पर 72% किसके बराबर में होगा, तो 360 के, तो फिर ये सिखाया जाता है 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 360 बट्टे में 72, और मेरे भाई फिर 100% का मान कितना होगा, तो बोलोगे अगर 1% का मान इतना है तो 100 का मान मेरे भाई 360 बट्टे में 72 और इंटू होगा 100। जब तक तुम ऐसा करोगे ना तब तक तुम्हारी शादी, उसकी शादी, उसके बच्चों की शादी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्टेशन मास्टर नहीं बन पाओगे। समझो मेरी बात को, फर्जी तरीका होता है ये सब यहाँ पे, समझे। एक लाइन में आंसर देना सीखो भाई, एक लाइन में यहाँ पर आंसर क्या दोगे, बोलोगे मास्टर साहब बात ऐसा है, देखिए समझिए, हमको अरिथमेटिक में खाली एक लाइन याद करके चल रहा है, और कौन सा लाइन है बताओ, ठीक है, तो निकल के एक लाइन याद करके चलो, बस एक बात मन में ध्यान लियो रविन कि डबल को चिबा और निकाले को चिबटे, कहने का मतलब दिया क्या है, पता क्या करना है। तो बोलोगे सर देखिए दिया गया है 360 नंबर दिया गया है कितना, तो 360 नंबर दिया गया। अब ये 360 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो बोलोगे सर 72% के मेरे भाई बराबर है, और पता क्या करना है, अधिकतम अंक यहाँ पे, तो अधिकतम अंक का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा 100 का मान, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे भाग करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे गुना करते हैं। परसेंटेज को छोड़ देगा और 72 से ये कितनी बार में, 5 बार में, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई, 500 हो जाएगा। तो कंसेप्ट बना करके चलो, कंसेप्ट बना करके पढ़ो, वो ज्यादा आवश्यक है। आप जैसे इस सवाल में हो, कहा गया 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट, 18 ग्राम है। यहाँ पर व्हाट परसेंटेज ऑफ इतना इज मेरे भाई 18 ग्राम। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 7.2 किलोग्राम का मान लेते हैं x%, x% का मतलब x बटे कितना हो जाएगा 100, और ये बराबर होगा किसके, 18 के। जैसे मैंने ये लिखा ना, मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्यों कर दी बताऊं मैं आपको, आप इस बात को समझिए, ये किलो में है और ये ग्राम में है, ठीक है। अगर मुझे करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो मैं इसको भी यहाँ पर क्या करूंगा भाई, तो मैं बोलूंगा सर बात ऐसी है, देखो अगर आपको करना ही है, देखो व्हाट परसेंट ऑफ इतना, या इसको भी हटा दो, आप यहाँ पर हटाओ। क्वेश्चन में यही कहा गया ना कि ये जो 18 ग्राम है वो इसका कितना परसेंट है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में पता करना है आप उसको ऊपर में रखेंगे, आप उसको किस में रखेंगे, ऊपर में, और जिससे उसकी तुलना करनी है 7.2 से, तो आप मेरे भाई यहाँ पर उसको नीचे रखेंगे, और इंटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो इंटू यहाँ पर 100 करेंगे। अब एक बात बताओ यहाँ पर, क्या ये तुम्हारा ग्राम किलो को काट पाएगा, काट पाएगा, तो बोलोगे नहीं गुरुजी नहीं काट पाएगा। तो यानी जब भी किसी की तुलना करें या जब भी किसी की प्रतिशत हम निकालें, उनका यूनिट का सेम होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये किलो को भी मेरे भाई किलो को यहाँ पर ग्राम में बदलेंगे, और कैसे बदलेंगे यहाँ पर, तो बोलोगे सर इसको 1000 से गुना करके, ठीक है। अब 1000 से गुना करेंगे तो ये ग्राम बन जाएगा, ग्राम से हमारा ग्राम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो दशमलव हटाओगे तो नीचे एक 0, ये इसे खत्म कर देगा, ये 2 0 इसे खत्म कर देगा, 18 72 को कितनी बार में खत्म कर देगा, 1/4, और 1/4 मेरे भाई किसके बराबर में होता है, तो बोलोगे गुरुजी 0.25%, डी फॉर देवरानी जी, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर कि परसेंटेज में बदलने के लिए भी यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एक और सवाल को देखिए, बेसिक सवाल हम आपको करवा रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन हम थोड़ा सा मजबूत कर पाए, जो आप लोगों ने काफी टाइम से खराब कर रखा है। अब यहाँ पर ये सवाल देखिए, कहा गया एक दिन का कितना परसेंट 18 मिनट है, मतलब ये 18 मिनट को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ किससे, एक दिन से। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा सर ये देखो ये 18 मिनट हो गया, और इसकी तुलना किससे करनी है, तो इसकी तुलना मेरे भाई एक दिन से करनी है। एक दिन में क्या होता है हिसाब किताब, तो बोलोगे सर यहाँ पर 18 मिनट की तुलना एक दिन से करनी है, 1 डे से करना है यहाँ पे, और परसेंट में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 100% से करना पड़ेगा। बस यहाँ पर ये बात है। अब बात ऐसी बात नहीं है भाई, देखो 18 मिनट है, ठीक है, आप इसको मिनट में रखो, कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन ये दिन को भी लेकर के आओ और मिनट में लेकर के आओ। तो पहली बात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में कितना मिनट होता है, तो बोलोगे सर एक घंटे में 60 मिनट होता है। ये हुई ना मेरे भाई बात यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब आप मेरे भाई यहाँ पर ये कहेंगे सर मिनट से मिनट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 20 से हम काटेंगे 3 बार में, और 20 से हम काटेंगे 5 बार में, ठीक है। 3 से हम काटेंगे गुरुजी 6 बार में, और 6 से हम काटेंगे 4 बार में, बेसिकली 5/4 आ गया। और ये 5/4 का मतलब क्या होता है, तो 1.25% होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए फॉर आओ चले शाम को एनआईटी घाट पे चाय पीने। समझ में आगे बात, यहाँ पे कहाँ पर चाय पीने चलेंगे, एनआईटी घाट पे चाय पीने चलेंगे, बिल्कुल, और साथ में गंगा आरती भी देख लेंगे। यहाँ पे कुछ बातें तू हमसे कर लेना, कुछ बातें हम तुमसे कर लेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता दो एनआईटी घाट पे कौन कौन जाता है शाम को चाय पीने। हम देखें ऐसा नहीं है, और आपको हम बता दें हम पटना आते जाते रहते हैं, और पटना में आते जाते एनआईटी घाट पे हम भी जरूर जाते हैं। बस ये होता है मास्क पहने हुए होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपकी बातें भी सुन रहे होते हैं, आपकी लीला भी देख रहे होते हैं, और आपकी धर्म और आपकी पूजा भी देख रहे होते हैं, सब कुछ मेरे भाई चल रहा होता है। नया वाला पुल का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है, ऊपर से गाड़ी वाड़ी जा रही है, नीचे में जो है तुम लोग अभी, खैर छोड़ो यहाँ पे, वो अलग मुद्दा हो जाएगा। अभी अपने सवालों पर रहते हैं, वो ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ, दस्तक जरूर लगा दो कमेंट बॉक्स में लिख करके कौन कौन जाता है पटना के एनआईटी घाट पे चाय पीने, ठीक है, और कौन जाता है मेरे भाई चाय पिलाने, ये भी लिखना है, बताना है। आ जाओ, कोचिंग छूटेगा नहीं, लोग सबसे पहले भागेगा, चलो शाम को मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये कहानी हो जाता है। आज ये सवाल पर यहाँ पर क्या कहा गया, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर के 9000 हो रहा है, तो उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है, ठीक है। बोलोगे सर आपको कैसे पता, रहे बाबू जिस कहते हैं जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो वहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो तुम बिल्ली लागी खेल रहे हो ना, तो वही सारा कहानी थोड़ा सा हम लोग भी देख लिए थे यार, सीख लिए बचपन में, ठीक है। हम भी कभी गए चाय पीने, कभी पिला के भी हम भी आ गए वहाँ पे, हम भी कभी गंगा आरती देख लिए वहाँ पे, तो इसलिए पता होता है सारी बातें, ठीक है। तो बाबूजी बड़ा मुश्किल से पैसा भेजते रहना, तो खाए खिया में निकल लगाओगे, उतनी अपने देह में लगा के पड़ेगा, ठीक बात। सीरीज स्टार्ट हो गई बात है, चैनल कभी सब्सक्राइब कर लो, और रोज जो क्लास आई ना तो देखेगा ओकरा बढ़िया तरीके से, तभी सिलेक्शन हो पाई, ना हो पाई बाबू जन जानला, मतलब बराबर बाबू सुना के चक्कर में कहानी खत्म हो गई जनता देखा। तो सवाल पढ़ा का कहल भैया, पढ़ लो चुपचाप, ठीक करे जहाँ हमारे पढ़ाई जाना। कहल गए सवाल में कि एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर के 9000 हो जाता है, तो वेतन में कितने का वृद्धि होगा। अब भैया देखिए लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा भगवान बुद्धि देते तो कितना अच्छा होता है। बोलते हैं
इतना कमा रहे थे, ठीक है, और उसके बाद में हम इतना कमाने लगे, तो वृद्धि कितने का हो गया? तो वृद्धि हो गया मेरे भाई 900 रुपए का। कितने के ऊपर में हो गया? 8100 के ऊपर में हो गया। इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे, ठीक बना। तो अब उसके बाद में ये लोग इसे आंसर निकालेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है आंसर निकालने में, बस यहाँ पर ये बुढ़ारी तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा और जब तक होगा पता चलेगा उसके शादी और 2 बच्चे हो चुके हैं। अब ये 1/9, अब तुमको 1/9 इंटू 100 ये भी करके बताना पड़ेगा, और ऐसे करके क्या बताना पड़ेगा कि देखो बाबू 1/9 इंटू 100 का मतलब कितना होता है? 100/9 होता है। फिर उसके बाद में जाओगे खूबचा में जाकर के इधर इसे डिवाइड करोगे। अच्छा 100 को 9 से भाग करते हैं, 9 एकम 9 आता है, फिर उसके बाद में 9 एकम 9 आता है, और तब जाकर के 1 बचता है। सर बोले थे जितने से भाग होगा उसको यहाँ लिख देना और जो बच जाएगा उसको ऊपर लिख देना और जिससे भाग किए लिख देना। इतना करने के बाद में तुम लोग ऑप्शन मिलेगा, अरे ऑप्शन नंबर ए हो, ये जाके आंसर। वाह भैया हमारा सवाल बन गया, देखा एकदम आंसर की में हमारे सिलेक्शन हुई आई, तो यह देखम कि हमारा उत्तर सही बटे, हमारा ना हुई तो के कोई बताओ। तो बात के तो ऐसा अप्रोच रहेला तनिका। फिर सोचे लो कि एकदम स्टेशन मास्टर हम ना बनम तक के बोली बताओ। वो आप रही स्टेशन मास्टर के फॉर्म भर बोलोगे आरबीआर कांस्टेबल के सिलेक्शन हुई ग्रुप डी में, एकदम ओकरा दम पर सोच बोलो कि भाई बिहार में एकदम जो भाई चाचा को ना निकलनी तक निकलनी, ये कहानी चलत रही, बस हो गई कहानी खत्म। अब आजा बोर्ड पर देख लीजिए, जब भी किसी का कंपैरिजन करना हो, जब भी किसी की तुलना करनी हो भैया, याद रखिए इस बात को लेकर के ठीक है, कि जब भी किसी की तुलना करनी है, जब भी ये पता करना है कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो पहली बात उसका रेशियो निकालो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में भी ये काम करेगा तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 8100 है और यहाँ पर कितना है मेरे भाई? यहाँ पर 9000 है, तो यहाँ क्या करना, पहला रेशियो निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 9 से मेरे भाई 9 बार में, और 9 से मेरे भाई 10 बार में। अब बस यही तो सवाल कहा गया कि ये व्यक्ति का वेतन यहाँ से बढ़कर कितना, 9 रुपया से बढ़कर के 10 रुपया कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 1 ज्यादा है, कितने के ऊपर में? 9 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे? 100%। अब आपको एक बात बताओ, शुरू में तुमको बोले थे याद रखना है 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3 1/4 25, 1/5 20, 1/6 16 सही, 2/3 1/7 14 सही, 2/7 1/8 8.5 1/9 11 सही, 1/9 1/10 10%, सब याद करवाना है। तो याद रखो 1/9 कितना होगा? 11 सही, 1/9 भूल गए तो वो टेबल भी दिखा देते हैं, इसीलिए बोले थे कि मेरे भाई जब